नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में स्वागत है आपका। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त कर पाएगा या नहीं, इसको लेकर के इस वक्त बहुत शोरगुल है और हर तरफ चर्चा हो रहा है। आपको बता दें कि 1875 में जब एंग्लो माफ कीजिएगा, मैं नाम बता दूं उसका कि सर सैयद अहमद खान ने जब एक स्कूल की स्थापना की थी, उसे 1920 में केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पर स्थापित किया गया था। उसके बाद से यह मामला चला आ रहा है और 1981 में जब पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट बिल के जरिए इसे अल्पसंख्यक दर्जा दिया था, उसके बाद फिर जब 2004 में यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त विश्वविद्यालय मानने से इनकार कर दिया था और 1967 में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसी के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था, जिसको लेकर के यह हंगामा शुरू हुआ। यूपीए सरकार ने, तत्कालीन यूपीए सरकार ने इसको लेकर के अपील की थी और एमयू ने भी अपील की थी, लेकिन अब जाकर के केंद्र की वर्तमान सरकार ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है कि चूंकि ये केंद्र से इसे ऐड मिलता है, इसलिए ये विश्वविद्यालय चाहे वो एमयू हो या जामिया हो, अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं माना जा सकता है। यह सेकुलर ढांचे के खिलाफ होगा। इसको लेकर के काफी हंगामा हो रहा है, काफी विवाद हो रहा है, हर तरफ चर्चाएं गर्म है। जी हाँ, तो क्या एएमयू अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त विश्वविद्यालय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के डिबेट है। जामिया को के मामले में भी कमोबेश यही सूरत हाल है, लेकिन एएमयू इस वक्त केंद्र में है। एएमयू की तरफ से यह कहा जाता है कि इसे अल्पसंख्यक दर्जा मिलना चाहिए। जामिया की तरफ से भी यह बात कही जाती है कि इसे तो इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका हम तारुफ करा दें। इस परिचर्चा में जो शामिल होंगे, जो मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, और वो ये बताएंगे कि इन्हें इन दो विश्वविद्यालयों को अल्पसंख्यक दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सबसे पहले हम तारुफ कराते हैं इलियास मलिक साहब, जो कन्वीनर हैं जेएमएससीसी के। इलियास मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके अलावा हमारे साथ है इरफान रसूल, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। इरफान रसूल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ हैं रमेश चंद्र रतन, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भी हैं ये। रमेश चंद्र रतन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुल्तान उमर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो पूर्व अध्यक्ष हैं जासा के, माफ कीजिएगा, अध्यक्ष हैं जासा के। आपका भी सुल्तान उमर साहब बहुत बहुत स्वागत है। हम सीधे रमेश चंद्र रतन के पास चलते हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, चूंकि केंद्र में उन्हीं की सरकार है और जब से ये फैसला लिया गया है उसके बाद से ये हंगामा चल रहा है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इससे ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता, ये बातें भी उन्होंने कही है। जी रमेश चंद्र, आखिर कौन सी ऐसी जरूरत आन पड़ी कि जो पिछली यूपीए सरकार ने, माफ कीजिएगा, जब 1981 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, उसने एक अमेंडमेंट बिल ला करके अल्पसंख्यक दर्जा दिया था एएमयू को, उसे अब आप मानने से इनकार कर रहे हैं? सबसे पहले तो आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 19 महीने लगभग होने को जा रहे हैं। ये देश आजादी के बाद लगभग 68 वर्षों से यहाँ शासन चला और शासन में एक ही परिवार ने 47 साल 48 दिन और राजपाट किया। लेकिन जो बहुत आश्चर्य की बात है कि 19 महीने में कांग्रेस जो 4 से 44 पर आकर के सिमट गई, और कांग्रेस ही नहीं, इस बहुमत 2014 के बहुमत से क्षेत्रीय पार्टियों की बत्तियां भी लुप्त हो गई। और आज उनको फोबिया जो है, या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का या मोदी जी का फोबिया चढ़ गया है। और वो इसलिए चढ़ गया है कि देश नहीं विश्व के रटपट पर भारत सरकार और मोदी जी के क्रियाकलाप से लोग बौखला गए हैं। तो हम दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं, मैं उसी ट्रैक पे आ रहा हूँ। सीधा सा जवाब, ये आज जो है 68 वर्षों में आज उस अल्पसंख्यक दर्जे की याद क्यों आ रही है?
ये 1875 के बाद 1920 में जो इसकी फुल फॉर्मेशन जहां हुई थी, और मैं विशेषकर उसी जनपद का रहने वाला हूं, हाथरस जहां डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के रूप में था। इसकी फॉर्मेशन भी एक हिंदू ने, जहां 1875 में इसका स्वरूप था, हिंदू ने एक जगह दी थी और उस धर्मशाला के पार्ट में से और जगह का एक छोटा सा स्वरूप हुआ था। और वहां एक और भी चीज बता दूं, यही नहीं, मुल्तान में भी जाकर के सर सैयद खान जी से पूछा गया था, तो उन्होंने भी इस बात को बड़ी गंभीरता से जवाब देते हुए कहा था कि हमको तालीम के भाषा में देश की आवाम से यह सुना जाता है कि मदरसों की तालीम या अरबी में पढ़ने की तालीम, ये एक संक्षिप्त जो है उच्च शिक्षा का हमारा दायरा नहीं रहता। हमें कठमुल्लाबाद से ऊपर उभरने के लिए उच्च शिक्षा अगर प्राप्त करनी है तो हमको उच्च शिक्षा के दायरे को सोचना पड़ेगा। और उसके दायरे से ये एएमयू या जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना का स्वरूप हुआ, लेकिन इनके किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी, इनके चरित्र में, इनके कहीं भी इनको धर्म के आधार पर नहीं खोलने की किसी की मंशा थी। और नहीं, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो है सिस्टम जो है देख लें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो बीसी होता है, उस बीसी को किसी संस्था के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता। बीसी को अपॉइंट करने वाला जो भारत सरकार का प्रतिनिधि के अपॉइंट किया जाता है, और उसमें धर्म के आधार पर किसी भी कॉस्ट पर, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन 67 में इसकी फाइंडिंग आ चुकी है और 81 में भी कांग्रेस का जो है आज जो है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि यूपीए की सरकार जब से क्या कर रही थी, आज कुछ भी हो रहा है, चाहे वो दलित का कुछ हो जाए, तो 68 सालों में जो भी कुछ हुआ वो कांग्रेस के लिए कुछ नहीं हुआ। ने तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कब ऐसा है 68 साल में दरवाजा ही खटखटाते हैं, वो दरवाजे के अंदर नहीं पहुंच पाया। नहीं, तो आपने तो विड्रॉ कर दिया ना, हमने कुछ भी उस पर चेंज नहीं किया है, हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट ने माना, हाई कोर्ट ने माना, और अल्पसंख्यक के आधार पर इस देश में इरफान रसूल कुछ कहना चाह रहे हैं। हियरिंग चल रही सुप्रीम कोर्ट में, यकीन उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें लेकिन अगर कांग्रेस ने नहीं किया, अगर कांग्रेस की कमियां थी, तो क्या कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर ये काम करेंगी? आपको न्याय देना होगा, इंसाफ देना होगा, क्योंकि आपकी सरकार है अगर, तो आपको कहना चाहिए जो उस सरकार ने नहीं किया वो ये सरकार करेगी। हमें उम्मीद दिलानी चाहिए, आपको ये बात करनी चाहिए। अगर इस देश जो है सिख, मुस्लिम, जैन और पारसी के नाम से जो है शिक्षालयों का जो सिस्टम बदल जाएगा, तो ये देश के हालात रमेश चंद्र, आपको रोकना चाहेंगे। एक मिनट, मुझे ये लगता है कि इलियास मलिक साहब से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, नहीं, सबसे पहले बात तो मैं ये साफ कर दूं कि ये मुसलमान हिंदू का मामला नहीं है, ये अल्पसंख्यक की बात है। अल्पसंख्यक में सब आते हैं, मुसलमान हिंदू। जी इलियास मलिक साहब, जैन भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो बात नहीं होनी। इलियास मलिक साहब, थोड़ा सा आप बैकग्राउंड पर रोशनी डालें, क्यों इदारे का जो हमारे साथ जुड़ गए मौलाना आमिर रशादी भी जुड़े हुए हैं 1920 में। फोन लाइन पे थोड़ा सा इलियास मलिक साहब जामिया और अलीगढ़ का बैकग्राउंडर पर आप रोशनी जरूर डाल दें, तब हम डिबेट को आगे बढ़ाएं। जी देखिए, ऐसा है, एक तो अलीगढ़ की जो बात है, अलीगढ़ जो है वो पहले एक स्कूल की शक्ल में कायम हुआ जी, लेकिन 1920 में ये सेंट्रल मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, उसके बाद कॉलेज बना, फिर 1920 में ये यूनिवर्सिटी बनी जी। जामिया इस्लामिया जो है वो 1920 में यूनिवर्सिटी ही बनी थी जी। और मैं आपको ये बता दूं, एक बात जो कहना चाहता हूं वो ये कि ये जो बात हो रही है ये किसी धार्मिक शिक्षा की बात नहीं हो रही है। धार्मिक शिक्षा जो है वो तो मदरसे में दी जाती है। ये जो बात हो रही है सेकुलर एजुकेशन की ही बात हो रही है और मॉडर्न एजुकेशन की बात हो रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया दोनों के बारे में ये बात मैं पहले वादे कर दूं कि दोनों का केस, एक का अलीगढ़ का सुप्रीम कोर्ट में है और जामिया का जो है वो हाई कोर्ट में है, और फैसला जो भी होना है वो कोर्ट से ही होना है। कोर्ट के बाहर जो भी बात हो रही वो मालूमात के लिए तो हो सकती है, उसमें बहस से कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं, दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन से, जबानी बात वैसे करने से कोई फायदा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 और 30 जो है वो माइनॉरिटीज को इसीलिए दिया गया है कि भाई वो अपने जबान, अपने रहन सहन, अपने धर्म और अपने शिक्षा
जो संस्थान है वो बनाएं, अपने इंस्टीट्यूशन कायम करें। आर्टिकल 30 में यही है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन कायम करें, उसको चलाएं। उसकी डिफिनीशन ही यही है कि कायम करना और चलाना। अब यहां मैं आपको ये बताऊं कि ये जो अलीगढ़ कायम हुआ, वो ये सभी जानते हैं उसको सर सैयद ने कायम किया। ये अलग बात है कि जब कोई कायम करता है कोई इंस्टीट्यूशन, तो किसी से चंदा भी लेता है, किसी से जमीन भी लेता है, किसी से मदद भी लेता है, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो आदमी कायम करता है वही उसका जिम्मेदार होता है और बानी कहलाता है, फाउंडर वही कहलाता है। 1920 में जब ये कायम हुई तो उस वक्त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उस वक्त वो सारे प्रोविजंस रखे गए जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए जरूरी थे। और इसीलिए आप ये देखिए कि आर्टिकल 29 और 30 जो रखा गया वो इसीलिए रखा गया कि माइनॉरिटीज जो है वो अपने आप को सिक्योर महसूस करें। और अपने लेकिन केंद्र सरकार की यह दलील है कि चूंकि केंद्र से ऐड मिलता है, तकरीबन 400 करोड़ रुपए केंद्र से रिलीज किए जाते हैं, इसलिए ये अल्पसंख्यक मैं उसका एक जवाब आपको एक लाइन में दे दूं। चलाने पे आए मैं अभी कयाम की बात, अभी मैं कयाम की बात कर रहा हूं। मैं अभी उसका जवाब आपको दे दूंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया 1920 में यूनिवर्सिटी बना, 1939 में सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई जामिया मिल्लिया इस्लामिया सोसाइटी। 1956 में यूजीसी एक्ट आया है, यूजीसी कायम हुआ। 1962 में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी और 1988 में सेंटर। चलिए जरा मौलाना आमिर रशादी भी हमारे साथ है फोन लाइन पे। जी मौलाना आमिर रशादी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मौलाना आमिर रशादी, आप ये डिबेट, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मौलाना आमिर रशादी साहब। जी शुक्रिया। जी मौलाना आमिर रशादी, क्यों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को और जामिया मिल्लिया को अल्पसंख्यक दर्जा मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, दिक्कतें क्या है? दो बातें बहुत साफ हैं। जी एक तो ये कि अभी इलियास मलिक साहब ने जो बात कही, जी मैं उसकी यहाँ तक तायद करता हूँ कि आर्टिकल 30 में जी मुसलमानों को अपनी यूनिवर्सिटी, अपना इदारा, अपनी तमाम वो कायम करने, शैक्षिक संस्था कायम करने की इजाजत दी गई है। यहाँ असल में सवाल दूसरा ये उठता है कि उसको अकलियती दर्जा क्यों दिया जाए। जी तो यहाँ पर मैं रमेश जी की इस बात को का भी खंडन नहीं करूंगा। वो सही कह रहे हैं कि ज्यादातर इस मुल्क में कांग्रेस ने हुकूमत की। जी कांग्रेस जब जब मजबूत हुई जी तब उसने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया। 1981 में कमजोर हुई तो उसने अकलियती किरदार को कह दिया चलो ओके। 19 उसके बाद नरसिम्हा राव के जमाना आया जी, थोड़ी मजबूत हुई तो बाबरी मस्जिद गिर गई। नहीं उधर नहीं जाना है, बाबरी मस्जिद की तरफ नहीं जाना है। हाँ हाँ उधर नहीं जाना है। बहुत मैं रमेश जी की बात से यहाँ इत्तेफाक करता हूँ जी, लेकिन हाँ ये जो मोदी जी ये कह के आए थे सबका साथ सबका विकास, हाँ ये जो अभी गवर्नमेंट ने जी ये झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? जी पहली बात तो ये कि अकलियती किरदार क्यों होना चाहिए। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दो यूनिवर्सिटी बनी जो इस्लाम के नाम से और हिंदुइज्म के नाम से। नहीं 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 ये कहाँ से, ये कहाँ से? एक बार रुकिए। नहीं नहीं वो हिंदू यूनिवर्सिटी है इसलिए हिंदू के लिए, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसलिए जी जी हाँ सुनिए जी। ये इसको मुसलमानों से जोड़ने की नहीं, बात मुसलमानों नहीं ने है। कहा जोड़ दिया, ये आप संख्या समझ जी। जी सुनने जा रहा था। हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ रमेश जी सुन रहे हैं। इलियास मैं मलिक सुन रहा साहब हूँ, रिएक्ट कर रहे थे। सुन रहे हैं, इलियास लेकिन मलिक वहाँ रिएक्ट कर रहे थे। मुस्लिम कहाँ से आ गया इसमें? मैं सुन रहा हूँ। जी बोलिए। मुस्लिम कहाँ से आ गया इसमें? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपको दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन पर बात हो रही है, दिया गया है। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या मिले हैं उसका किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। जी बोलिए जल्दी से। 1920 में यूनिवर्सिटी बनाने की पार्लिमानी एक्ट के जरिया, यूनिवर्सिटी एक्ट के जरिया उसकी एक शर्त रखी गई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी का दर्जा उस वक्त दिया जाएगा जब यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी 30 लाख रुपया कैश जमा करे।
और ठीक बात। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस पैसे को मुसलमाना ने हिंद ने जमा किया, जिसमें सिर्फ 10 लाख रुपया निजाम हैदराबाद ने चंदा दिया था। ये 30 लाख रुपया हमने दे करके यूनिवर्सिटी एक्ट से इसको हमने हासिल किया है। लिहाजा जो भी संस्था मुसलमानों के पैसे से होगी, उस संस्था को कॉन्स्टिट्यूशनल हक हासिल होगा कि वो अकलियती इदारा होगा। जी चलिए, इसी के मुकाबले में जी जी हिंदू ठीक, यूनिवर्सिटी 1915 में बनाई गई, बगैर एक पैसा लिए मुफ्त में उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। तो बेईमानी तो यहाँ से शुरू हो रही है। चलिए आएंगे आएंगे आपके पास। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल हमें इसका हक हासिल है कि हमारा इदारा है। जी बिल्कुल आएंगे आपके पास। मैं जवाब दूं इनका, रमेश मैं जवाब साहब का दूं। सवाल है जी। जी ऐसा है रमेश कि सर। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को तो शायद आप लोगों के बीच में डिबेट करने वालों में से बीच में मैं सबसे ज्यादा पढ़ा हूं, और आर्टिकल जो है 29 और 30 के जिक्र कर आप रहे ये हैं। कैसे कहेंगे सब जाहिल है? अब आप ये कैसे कहेंगे सब जाहिल है? नहीं ये जाहिल नहीं, ये कानून सब की ये बात नहीं, है, मेरा कानून ना- की मैं- बात। मेरे को कानून नहीं- का जानकार है, कानून का जानकार है। सवाल नहीं बताइए, देना, आप मैं वकील हैं। ऐसे अल्फाज नहीं बोल सकता, मेरी औकात नहीं है ऐसे अल्फाज बोलने के बोलिए। लिए। नहीं, आपने कहा कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा नहीं कानूनी पहलू की बात कर रहे हैं। मैं कानून जानकार सुप्रीम है, कोर्ट का- वकील है। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, लाइसेंस है मेरे पास, इसलिए बोल रहा हूँ। इसलिए चलिए आप- अपना सवाल पूछिए। जी, रमेश जी, हसन जी अपनी जी, बात कहिए। जी, मौलाना सुनिए मैं- सुनिए। रमेश हसन साहब क्या करें मौलाना सुनिए। जी सुनिए। ऐसा है कि सेक्स आर्टिकल 29 और 30 जो है मजहब और शिक्षा के जो है जो समानता जो अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो आपको मिला है, उसमें कोई सबको मिला है, किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी किसी को नहीं मिला धर्म के आधार पर। लेकिन मैं एक चीज मैं बता दूं कि जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी या जिस तरीके से कोई भी प्रोसीजर एडॉप्ट करते हैं तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन को आपको वहां सबमिट करना पड़ता है, और उससे सबमिट करने में सेक्युलर सारी चीजें होती हैं। इस देश में जैनों की भी कई इंस्टीट्यूशन है, विश्व हिंदू परिषद है, लेकिन उसे हिंदू का दर्जा नहीं है। इंद्रप्रस्थ में जो है आपका सिख का दर्जा नहीं है। पंजाब में सारी यूनिवर्सिटी सिखों की है, लेकिन उसके सिख का दर्जा नहीं है। कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में न कोई सीमा है कि फलां उस जात का क्राइटेरिया ये होगा। पैसा जो देता वही जमा करता है, लेकिन पैसा जमा करने से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सिस्टम नहीं बदलता, भारत सरकार का सिस्टम नहीं बदलता। और यहां जो कहने का तात्पर्य है कि मोदी जी या भारत सरकार के कहने से यहां सबका साथ सबका विकास शब्द में कोई भी फरेब या कोई भी प्रतिवाद यहां सरकार या मोदी जी की तरफ से नहीं आना। लेकिन इस समय पर जो 68 सालों में नहीं हुआ, जो भारत का संविधान धर्म के आधार पर इस कांग्रेस ने धर्म से, जात से, पंथ से भारत को बांटा, यहीं पे आ जा रही है। सरकार बांटा, तो जी, इसलिए सुल्तान उमर ये साहब, बात काफी देर से सरकार नहीं कमेंट बांटेगी। जी। असल में ये है सियासी पार्टी देखिए, वो सियासी पार्टी की बात दोनों कर रहे आपने हैं। गौर से बात ये सुनी। मसला इलियास मलिक इंस्टीट्यूशन साहब का है। इलियास मैं मलिक आप साहब दोनों आपका से कोई ये सवाल गुजारिश इलियास मलिक करता साहब हूं, जी। मैं आप दोनों से ये गुजारिश करता जी। हूं कि सियासी यहाँ पर बात ना कीजिए, ये इंस्टीट्यूशन का मसला है। अपने अपने कोई कांग्रेस को कह रहा है, कोई बीजेपी, इससे मसला नहीं हल होने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कीजिए। ये जो अभी आपने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन 29 और 30 जो आर्टिकल है, ये राइट दे रहा है। आप कह रहे हैं आरक्षण करने के लिए? बिल्कुल दे रहा है आप पढ़िए ना। आर्टिकल। अरे पढ़ के ही बता रहा हूँ, आप पढ़ के ही बता रहा हूँ मैं आपको। आर्टिकल 30 स्लैश 1 जो है वो ये कहता है कि आप अपने इंस्टीट्यूशन कायम कर सकते हैं। ये पढ़ के ही बता रहा हूँ, और कैसे बता रहा हूँ आपको। सुनिएगा, आप देखिए, सुनिएगा, आप एक बात सुनिए। आप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये है, बिल्कुल ये है, बिल्कुल आप गलत बात कर रहे हैं। आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। गलत डिफाइन कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। एक मिनट। कानून की दर्जे पे नहीं, कर रहे हैं। आर्टिकल 29 30 क्या चीज है? सुन लीजिए हाँ पढ़ के बता रहे हैं। सुनिए बताइए। और आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं लगाने की बात, मैं 1 मिनट और आपकी बात बताइए, करूंगा। आप बताइए। कह रहे हैं पैसे बताइए। टीएमए पाई का 11 जज का जजमेंट आया हुआ है कि अगर किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट पैसा देती है तो उसका हक नहीं खत्म होगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप वकील होकर के इस तरह बात कर रहे हैं। सेंट स्टीफन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसको दर्जा मिला हुआ है, आप कैसी बात कर रहे हैं? इंडिया के जवाब दीजिए। इंडिया के जवाब दीजिए। इंडिया के जो है जैन पार्सी सिख ईसाई का इंस्टीट्यूशन किसी का एक एग्जाम्पल कोट कर दे। ये एग्जाम्पल है, ये कोई बात है? अरे भाई अगर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना रहा है, माइनॉरिटी नहीं ले रहा है, तो उसमें क्या चाहिए? कोई बात जी रमेश सर आएंगे। 67 में सुप्रीम कोर्ट ने कभी जी जी जवाब दीजिए। लेकिन आगे हो रहे हैं
हमें रोकना पड़ेगा हमें रोकना पड़ेगा। अगर 67 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो 81 में पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल भी पास हुआ, ये भी सच है रमेश चंद्र रतन। हम आएंगे, चूंकि ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, तब हम सुल्तान उमर के पास चलेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक। 81 ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो एएमयू को अक़लियती अदारा माना जाए या नहीं, अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए या नहीं, जामिया अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त विश्वविद्यालय रहेगा या नहीं, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने तमाम मेहमानों से सवाल किए थे, लेकिन सुल्तान उमर से हमारा सवाल नहीं हो सका था। हमें सीधे रुख करते हैं सुल्तान उमर की तरफ, जो जासा से जुड़े हुए हैं। सुल्तान उमर, आपने तमाम बहस को सुना, आपने देखा, सब अपना अपना तर्क दे रहे हैं। दिक्कत मुझे जो लगती है, एक चीज सबसे पहले तो यह डिफाइन हो जाना चाहिए कि ये मुस्लिम वर्सेस हिंदू नहीं है। ये यहां दिक्कत आ जा रही है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मतलब यह नहीं कि मुसलमानों का इदारा, यह अल्पसंख्यक का मामला है, माइनॉरिटी का मामला है, अक़लियती का मामला है, और इसको फोकस करके डिफाइन हो तो ज्यादा बेहतर है। जी सुल्तान, मैं फैज सुल्तान साहब से पहले एक बात जोड़ूंगा इसमें। जी सुल्तान साहब, जामिया पे भी हम लोग बात कर रहे हैं और अलीगढ़ पे भी बात कर रहे हैं, आर्टिकल 29 और 30 पे बात कर रहे हैं। आप जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन चला चुके हैं, तो आप दोनों पे रोशनी डालिए, और खासतौर से बैकग्राउंडर क्या है उस पर जरूर रोशनी डालिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है। जो भी चीज़ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है, जो भी वो है, वो
हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मैंने इसलिए कहा कि जैसे अल्पसंख्यक दर्जा की बात होती है तो सीधे मुसलमानों की तरफ मोड़ा जाता है या फिर दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश की जाती है, इसलिए मैंने ये बात कही। मुसलमानों और हिंदू से मत जोड़िए इसको हाँ, आप। बिल्कुल। ये जो 29 और 30 जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं उनके तहत रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अपने इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने का पूरा ये correct हक है, correct ठीक है। ये पार्ट मतलब दिया गया है religious word। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा पार्ट 2 जो है उसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट फंड देने से इसलिए मना नहीं कर सकती बिकॉज दे हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यानी गवर्नमेंट फंड भी उनको नहीं रोक सकती, गवर्नमेंट फंडिंग से वो एजेंसीज चल सकती हैं। दूसरा गलत तो नहीं कह रहा हूँ, चलिए, ठीक है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फंडामेंटल राइट्स में और प्रोटेक्ट करते हैं, एंड फंडामेंटल राइट्स कैन नेवर डाई, ठीक है जी। तो इन्हीं के तहत जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया जी, दोनों एस्टेब्लिश की गई। मुस्लिम्स ने उसको एस्टेब्लिश किया, जी, मुस्लिम्स ने उसको एडमिनिस्टर किया। जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जी, आप बोले 1951 तक जो कोर्ट के मेंबर होते थे पूरे 120 के 120 जी, जी, आप बोले, मुस्लिम होते थे, आप बोले, जी, ठीक जी, है ना। जी, 1951 में एक जी, सुल्तान उमर, बोले अमेंडमेंट आप। करके उसमें दूसरे मजहबों को भी लाया गया, जी, मगर एक सुप्रीम कोर्ट का किसी केस में जजमेंट है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो, जी, जी। उसमें कहा गया कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जी, से खत्म नहीं किया जा सकता है, जी। इस वजह से कि उसके कोर्ट के मेंबर्स जो हैं दूसरे जी, मजहब के लोग भी हैं, जी, ठीक है। जी, तीसरी बात में सर जो एक बात कर रहे हैं 1976 के कोर्ट के जजमेंट के, सुप्रीम कोर्ट के, तो मैं सर का ध्यान जरा खींचना चाहूंगा। यस, 67 के जी। जजमेंट के, जी, जी, एक तो मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट, खैर उसको छोड़िए, वो मद्रास जी। हाई कोर्ट का जजमेंट TKV TSS मेडिकल जी। एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के, उसमें मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त आंध्र प्रदेश चैरिटेबल मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, जी। AIR 1986 जी, SC 1490, ठीक है जी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द गवर्नमेंट, द यूनिवर्सिटी एंड द अल्टीमेट कोर्ट कैन गो बिहाइंड the claim that the institution in question is a minority institution and to investigate and satisfy itself under the claim is well founded or ill founded, जी, ठीक है। Once it is established that is a minority institution, a minority educational institution continues to be so whatever government declares it such or not, जी, यानी गवर्नमेंट उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मानती है या नहीं मानती है, बट एक बार ये एस्टेब्लिश हो गया जी, कि ये इंस्टीट्यूशन जो है माइनॉरिटीज ने एस्टेब्लिश किया है और इसको माइनॉरिटीज लेकिन एडमिनिस्टर कर रही थी, तो वो हमेशा माइनॉरिटी सुल्तान उमर, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये दलील पेश की जा रही है कि चूंकि पार्लियामेंट एक्ट के तहत इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता है। नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि अगर जो है पार्लियामेंट कोई चीज आपकी किसी चीज को यूनिवर्सिटी का स्टेटस पार्लियामेंट दे रही है तो वो फिर उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। यही फर्क है, देखिए ये ऐसा है, देश का कानून पार्लियामेंट बनाती है। बोलने दीजिए एक मिनट। जी, हाँ, बोलना सर, जल्दी से। आर्टिकल 32 में वो साफ साफ कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कैन नॉट डिनाई स्टेट फंड्स टू द इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय द माइनॉरिटीज। तो अगर जी, कोई इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज ने एस्टेब्लिश किया है तो उसको गवर्नमेंट फंड भी करेगी, क्यों नहीं करेगी? पार्लियामेंट एक्ट की बात मैंने करी थी। मैं सबका साथ सबकी विकास की बात कर रहा हूं सर। जो आप SC ST और OBC के रिजर्वेशन की बात करते हो, इतने सालों से चला आ रहा है, क्यों चला आ रहा है जी, किस वजह से चला आ रहा है, आप बताइए मुझे रमेश रतन जी। जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी, रमेश साहब बोले आप। हाँ जी, जी, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 61 में और 1935 में अंग्रेजों के पीरियड में भी एक चीज आई थी। उस समय मजहबी लोगों ने मुद्दा उठाया था कि भाई मजहबी लोगों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से एक बार नहीं, डिफरेंट एंगल से सरदार पटेल, गांधी जी और सारे लोगों ने डिफाइन किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई औचित्य नहीं है, सामाजिक विषमता इसकी प्रमुख कड़ी है। और ये अंग्रेजों के, अब सुन तो लीजिएगा ना, अंग्रेजों के पीरियड से लेकर के लास्ट मोमेंट तक ये चलता रहा कि सामाजिक विषमता के बेसिस पर आरक्षण है। न तो संविधान लागू करता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए, न आजादी से पहले था, न आजादी के बाद। आज भी एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि भारत सरकार या मोदी जी की सोच में
लेस मात्र भी कोई आज 81 में आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम बना, तो आज 81 के बाद तो अभी 10 वर्ष तो अभी राजपाट होगा है। ये सारा देखने यूपीए नहीं कर पाई। आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार के दायरे से कोपा भाजन बनना अकलियत के लिए या दलितों के लिए ये गैर बुनियादी है। और इस समय जो बौखलाहट है लोगों की, जिस तरीके से दुकानें बंद हो गई हैं, तो या आप लोग ये बिल्कुल दिल दिमाग से निकाल दीजिएगा, ये सोचना गलत है कि हमारी तरफ से अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी है। इस देश की सबसे बड़ा कानून का न्यायपालिका का अगर सर्वोच्च न्यायालय स्तर है, अब वहां पेंडिंग है, पेंडेंसी में कोई चीज क्लियर होकर के आती है तो उसका हम सम्मान पूरी तरह से करेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के मत्थे मरना या भारत सरकार के मत्थे मरना ये गैर बुनियादी है। अगर तो अपने 60 साल में क्या आप ये बताओ, जब आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट आदेश हमें मान है, तो आप लोग यूं क्यों कहते हो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता? अभी आप कहो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वेट कर रहे हैं, अभी से आप लोग कहते हैं, आपके एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि अभी आप कैसे कह सकते हो? पार्लियामेंट एक्ट के मुताबिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है वो सेक्युलर होना चाहिए, और सेक्युलर में जो है न भाषा ये है न क्षेत्रीय है। आप ये बात करो जी, आप अभी कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है डिसीजन, एक चीज सुन लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमें मान है। अभी आप छोड़ो उस बात को, आप ये बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान है तो आप सारी बातें बंद करो। आप कहो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा मान होगा, ये मत कहो कि कानून के दायरे से, कानून का मैं पुतला हूं, कानून के दायरे से और राजनीतिक दायरे से, दोनों दायरे से बता रहा हूं कि अगर इसमें जो है राजनीतिक पार्टियां सत्ताधारी पार्टियों के जहन में या कानून के उस कानून विद के लोगों के जहन में आई होती तो लेकिन रमेश चंद्र, हम आपको रोकना चाहेंगे रिजेक्ट नहीं करता रमेश चंद्र जी। अगर अकलियती और 81 में अगर जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर कांग्रेस ने किया तो 81 के बाद 19 और 15 26 यानी 14 इतने सालों। चलिए रमेश चंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, हम छोटे से ब्रेक पर हमें जाना पड़ रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत लौटते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं एएमयू के मुद्दे को लेकर के, जामिया के मुद्दे को लेकर के, कि माइनॉरिटी अदारा इसे माना जाए या ना माना जाए, इसको लेकर के बहस भी हो रही है। और हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका हम तारुफ करा दें, परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ गए हैं बशीर अहमद खान, जो पूर्व अध्यक्ष हैं स्टूडेंट यूनियन के एएमयू के। बशीर अहमद खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं खालिद साबिर साहब। खालिद साबिर साहब, जो पूर्व अध्यक्ष हैं यूपी मुस्लिम मजलिस। खालिद साबिर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि वक्त बहुत ज़्यादा निकल गया है तो हम चाहेंगे कि खालिद साबिर साहब के पास चलें, उनसे जाने की कोशिश करें। खालिद साबिर साहब, आप अभी आए हैं, वक्त भी कम है, इसलिए चाहेंगे कि जल्दी जल्दी आप अपनी बात रखें।
एएमयू, जैसा कि मेरा सवाल पहले भी रहा है और लोगों से और मेहमानों से और आपसे भी यही सवाल है मेरा कमोबेश कि एएमयू और जामिया को क्यों अक़लियती इदारा तस्लीम किया जाए, क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं? हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे भी मिल रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिर क्या ऐसी जरूरत आना पड़ी? इसको अक़लियती इदारा न मानने के पीछे पहले देखा जाए जी कि कौन लोग हैं और क्या सोच रही है उनकी पहले, अब क्या हो सकती है, तभी इस पे कोई बहस हो सकती है जी। हाँ, तो क्यों माना जाए, बताएं जी। नहीं, सवाल ये है कि जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो खुद आपको अंदाजा हो जाएगा। खालिद साबिर साहब, मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही, समाज जारी है, वो कौन लोग हैं? वो तो कोर्ट है, अदलिया है। नहीं, तो सवाल ये कि हम यहाँ बैठे किस लिए हैं? जी, कोर्ट अपनी जगह अपना काम करता रहेगा, लेकिन जो आवाम है जी, आवाम तो अपनी बात कहेगा और आपके स्टेज पे आके कहेगा, और आपको आपके लिए जरूरी है कि उसकी बात को सुने भी, आवाम के सामने रखे भी। अक़लियत वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना काम करता रहेगा और जो फैसला करना होगा वो करेगा, और अगर सही फैसला होगा तो लोग मानेंगे। नहीं, तो ये आपने कैसे पहले शर्त लगा दिया कि सही फैसला होगा तो मानेंगे? नहीं, ये तो देखिए, फैसला तो जो होगा वो सही होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सही होगा। नहीं, बहुत से फैसले ऐसे देखिए 47 से आज तक बहुत से फैसले हुए हैं। नहीं, फिर हिंदुस्तान में रहने का मतलब क्या है? फैसलों पे अदालत भी नहीं मानोगे, फिर क्या मानोगे? हम कहाँ आवाम के कुछ कह रहे हैं, प्रेशर पड़ेगा तब्दीली होगी। जो फॉर्मर पीवीसी है इग्नो के और स्टूडेंट यूनियन एएमयू के फॉर्मर प्रेसिडेंट है बशीर साहब, आखिर क्या हुआ, कब इस तरह के सवाल उठे और क्या इस बार आपको क्या उम्मीद है कि क्या सिचुएशन बन सकती है? देखिए, जहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला है, तो ये शुरू से चल रही है। 1965 के अंदर बाकायदा जो वाइस चांसलर थे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के, आप लोगों को मालूम है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी उर्दू मीडियम की यूनिवर्सिटी थी जी, और वहाँ पर क्या कहते हैं, जाहिर बात है मुसलमान ज़्यादा तालीम हासिल करते थे अगर बात में, लेकिन 1948 के बाद उसका वो जो स्वरूप था ख़त्म कर दिया गया और अब उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है उसमें कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, इट इज़ ए यूनिवर्सिटी जस्ट लाइक अदर यूनिवर्सिटीज। इसी तरीके से 1965 के अंदर मोहम्मद अली करीम भाई छागला जब एजुकेशन मिनिस्टर हुए तो उन्होंने उन्हें अली यावर जंग साहब को वाइस चांसलर बनाकर भेजा, जिनके हाथ से उस्मानिया ख़त्म कराई, उस्मानिया करैक्टर ख़त्म कराया गया था। उन्होंने आके एडमिशन पॉलिसी बदली, एजुकेशन चला, जिसके नतीजे में हम लोग जेल गए, यूनिवर्सिटी में गोली चली और ऑर्डिनेंस आया। तब से ये किस्सा चला और उसके बाद ये क्या कहते हैं, अजीज पाशा साहब एक साहब गए और जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा लगा और वहाँ से उन्होंने ये फैसला कर दिया कि साहब ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है वो नहीं है। एजुकेशन चलता रहा, स्टूडेंट्स ने एजुकेशन चलाया और लोगों ने चलाया, तो बाद में 1981 के अंदर बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट पास किया पार्लियामेंट से और उसके अंदर ये बात मानी गई है यूनिवर्सिटी के कानून के अंदर कि सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MO कॉलेज बनाया था, विच लेटर ऑन बिकेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। पहले भी उसका नाम मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, बाद में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी, मुसलमानों ने पैसा इकट्ठा किया और 38 लाख रुपए उस जमाने की गवर्नमेंट को दिए जिससे वो यूनिवर्सिटी बनी। अब कहा यह जा रहा है कि चूंकि बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अजीज पाशा के बाद उसमें जो 81 का जो एक्ट है जो 82 के अंदर नाफिज हुआ, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि इस यूनिवर्सिटी का काम जो है टू प्रोमोट एजुकेशनल एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। ये बनाई इसीलिए गई थी, सर सैयद अहमद ने इसीलिए बनाया था। आज भी मुसलमान तालीम में पीछे हैं, तो मुसलमानों के तालीमी तरक्की के लिए ये बनाई गई थी यूनिवर्सिटी। ये 1981 का जो एक्ट है जो 82 में नाफिज हुआ, उसके अंदर ये बात लिखी गई है कि इस यूनिवर्सिटी का पर्पज ये है। तो अब जब ये मुस्लिम एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है, तो उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाकायदा एफिडेविट दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो है ये मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है और इसका जो स्वरूप है वो माइनॉरिटी का है। अब जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई, इस गवर्नमेंट ने सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा है कि हमने जो क्या कहते हैं एफिडेविट दिया था उससे हम विड्रॉ कर रहे हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप कैसे विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि क्या गवर्नमेंट के बदलने से क्या केसेस बदल जाते हैं। तो उन्होंने कहा साहब हम इसे विड्रॉ करना चाहते हैं, जो एफिडेविट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिया हुआ है, पार्लियामेंट के पास किया हुआ एक्ट है, उसके लिए अब ये कहते हैं हम उससे यानी बैकअप करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं। उसके बाद अब ये फुल बेंच के अंदर जाने की बात हुई है कि यार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर ये बात जाएगी
और उसमें एक चीज अगर ये कही जाए कि साहब ये यूनिवर्सिटी जो है चूंकि पार्लियामेंट ने पास की है, इसलिए ये क्या कहते हैं, बसीर साहब अब क्या लगता है, शॉर्टकट में अब क्या लगता है, हालात कैसे हैं, जो आफत आई है इसको कैसे देखते हैं, अब क्या उम्मीद है आपको? हमारा जहां तक ख्याल है कि इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि जो फैक्ट्स हैं जी। उसकी बुनियाद पे हमें उम्मीद है कि फैसला जो है हमारे हक में आएगा, इसलिए कि फुल जो बसीर साहब को उम्मीद है कि फैसला हमारे हक जी में आएगा। जी जी इलियास मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, फिर रमेश चंद्र के पास चलेंगे। जी नहीं, जामिया के बारे में मैं जरा सा ये हाँ जी, चाह रहा हूं, जामिया भाई का भी ने होना चाहिए चंडीगढ़ के बारे में बता दिया, जी, जी। डिस्कशन दोनों के बारे हाँ में। बिल्कुल है, जामिया के बारे में। जामिया का मसला ये है कि 22 फरवरी 2011 को जी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने उसको जामिया मिल्लिया इस्लामिया को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया जी और वो इस वक्त माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है क्योंकि वहां पर वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के सारे कानून लागू हैं। जी उसके बाद कुछ लोग कोर्ट गए, हाई कोर्ट। जी ये बात समझ लीजिए कि जामिया का मसला हाई कोर्ट में है और और अलीगढ़ का मसला सुप्रीम कोर्ट में है, जी, दोनों बिल्कुल। अलग अलग जगहों पर है। जी वो लोग गए और उन्होंने जाके वहां केस किया और ये चाहा कि ये स्टे हो जाए, जी लेकिन उस वक्त वहां कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर उसमें कहीं कोई कमी होती तो कोर्ट सबसे पहले स्टे देता। कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, कोर्ट ने ये कहा ठीक है आप केस लड़िए, तो उसका केस वहां चल रहा है। मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की जो अभी बात हो रही थी और पार्लियामेंट की बात हो रही थी, मैं एक तरफ जरा सा तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, जो बार बार ये हो रहा है कि एक्ट जो है पार्लियामेंट से बनता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जब एक्ट पार्लियामेंट से ही बनता है तो ये एक्ट कहां बनेगा? जाहिर सी बात है पार्लियामेंट में ही बनेगा। लेकिन जिस कमीशन ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कहा है और उसको सर्टिफिकेट दिया है और ऐलान किया है, वो कमीशन जो है पार्लियामेंट एक्ट से बना हुआ है और उस कमीशन को ये अख्तियार है कि वो दे, जाहिर सी बात है उसने अपने अख्तियार का इस्तेमाल किया है। अगर उसका अख्तियार ना होता तो हाई कोर्ट में फौरन ही रिजेक्ट हो जाता मामला। तो ये जो बार बार कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अरे भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो पार्लियामेंट से ही बनेगी, जाहिर सी बात है पार्लियामेंट एक्ट बनाता है, पार्लियामेंट से ही एक्ट बनेगा। लेकिन पार्लियामेंट से एक्ट बनाने में उस एक्ट में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आज की तारीख से ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है या अब इसको पैसा नहीं दिया जाएगा या ऐसी कोई बात मेरी नजर से नहीं गुजरी। अगर किसी की नजर से गुजरी हो तो वो बताइए। तो अब ये सवाल उठाना कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, अरे भाई वो तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आज की डेट में मौजूद है। सुल्तान उमर जल्दी से रमेश चंद्र के पास चलना। जी मैं सर की बात में एक चीज और ऐड कर रहा हूँ कि 1939 में जब सोसाइटी बनी है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया सोसाइटी बनी जो कि इसको रन कर रही थी यूनिवर्सिटी का, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है डोर्स आर ओपन टू ऑल बट स्पेशली फॉर मुस्लिम्स। तो ये स्पेशली फॉर मुस्लिम्स के लिए ही इंस्टीट्यूशन बना था, बट इसके दरवाजे सबके लिए खुले थे, पहले भी खुले थे और आज भी खुले नहीं। एक और बात मैं कह दूं, वो भी इंफॉर्मेटिव है कि इंस्टीट्यूशन जो है उसमें एक जनरल इंस्टीट्यूशन है जिसमें 22.5% SC/ST रिजर्वेशन होता है, 27% OBC रिजर्वेशन होता है। लेकिन जो माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन होते हैं उसने जिस माइनॉरिटी ने उसको कायम किया है उसके 50 नहीं तो ये भी दलील पेश की जा रही है 50% रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, SC/ST का रिजर्वेशन कहां से आएगा? रमेश रतन साहब जी, मुझे लगता है कि सब सवाल आपसे ही हैं और अगर माइनॉरिटीज का कुछ है और डेवलपमेंट की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो आप बड़े जिगर और बड़े दिमाग और बड़े दिल के साथ नहीं, एक चीज जो बशीर अहमद खान ने कही, रमेश चंद्र में जोड़ता चलूं मैं कि जी जो आपने विड्रॉ करने की बात कही है जी रमेश रतन साहब, आप इन चीजों को समझकर और इस आवाज में आवाज मिलाइए, ये ज्यादा बेहतर है ना कि कांग्रेस ने ज्यादा नुकसान किया। कांग्रेस ने नुकसान किया तो कांग्रेस आज कहां है, इसलिए आपको मौका मिला है तो आप भी कुछ करें। जी रमेश चंद्र, एक तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने दलित और अखिलेश समाज के भाइयों से एक अपील करना चाहूंगा कि हम लोग जो है मेहनत कश और बहुत ही तकनीकी जो है आज शिक्षा के माध्यम से बहुत कमजोर हुए हैं अखिलेश समाज के लोग जी। और चूंकि मैं भी समाजवादी उस ओतप्रोत भावना से जो पैदा हुआ हूँ, बीजेपी में तो मैं 9 वर्ष से आया हूँ और जहाँ जिस जगह के बारे में चर्चा हो रही है तो मैं सब कुछ मेरा वहीं गुजरा है और सारी जहनियत भी वही है। बीजेपी में समाजवादी विचारधारा के लोग नहीं होते। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी फिरोज वक्त अहमद राइटर हैं अच्छे और उन्होंने अभी एक लेख लिखा है
और मैं जो कह रहा था मेरी नहीं मान रहे तो रमेश रतन साहब जी। हम क्या उम्मीद करें आपसे, ये सवाल है हमारा। फिरोज बख्श की हम बात क्या नहीं उम्मीद कीजिए, ऐसे करें? बहुत से वक्त मिलेंगे जो आपको बात पूरी कर लेंगे, बात पूरी कर लेंगे। है उसकी बात कीजिए, किसी ने क्या लिखा उसको छोड़ दीजिए। हम उम्मीद क्या करें आपसे, देखिए ये सवाल देखिए है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, और जिस आप जब दलित भाई की बात कर रहे हैं और ओबीसी की बात कर रहे हैं, कोई हर आदमी, हर मुसलमान, हर ये फिर मैं कह रहा हूं चाहता है कि वो भी आगे बढ़े। चलिए बोलने दीजिए, ये बात समझिए, बोलिए, ये बात समझिए। हम बोलने दीजिए जी, इलियास मिर्जा। जो मुस्लिम है वो दलित से भी पीछे चला गया है इस वक्त, उसको मेरा तो ये कहना, मेरा मलिक साहब, मुस्लिम जो मलिक है साहब, लोगों की सब भाई हैं, मलिक साहब, भाई जितने लोग हैं सब भाई भाई। मेरा रमेश रतन साहब से ये कहना है कि अब इस मुल्क की अकलियत और अवाम क्या उम्मीद करे इस सरकार से? आपकी सरकार है, देखिए इरफान भाई, उम्मीद करे। जी बोलिए बोलिए, बोलने दिए ना, बोलने दिए, अपनी बात रखने दिए, रमेश चंद्र को अपनी बात रखने दिए। सबका साथ जी, जी करे और क्या। वसीर साहब ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास। अगर कोई पीछे रह गया तो उसको मदद करके आगे ले चलिए। मतलब बोलने दिए, रमेश चंद्र को बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। जी पैसा दिया जाए तो चलिए, रमेश चंद्र को अपनी बात कहने दीजिए। जी, बहुत सारे सवाल आते हैं उनके पास आए, बहुत सारे सवाल आता है, सबका जवाब तो रमेश जी, ऐसा है कि आपके विचारों से, अल्फाज से जाहिर हो रहा है कि जो कांग्रेस और जो दूसरे लोग चाहते हैं वो आप वही कर रहे हैं कि पहले दादरी वाला मुद्दा, अब ये गलत तरीके से नहीं, आप एक मत होकर के आप बात सुनते तो हो नहीं ना, ये तो आप सब एक साथ रो करके आपकी सरकार बोलने दिए ना, रमेश चंद्र को बोलने तो दीजिए, रमेश चंद्र को बोलने तो दीजिए। बोलिए बोलिए रमेश चंद्र, रमेश चंद्र पहले तो एक चीज समझ रमेश जी जवाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बोलिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय में किसी भी तरीके से आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो पेश हुआ है जो 1961 में, वो टेक्निकल ग्राउंड कोई पढ़ लो, उसी बेसिस पर रिजेक्ट हुआ है। और 1981 में पार्लियामेंट में जो सिस्टम बता रहे हैं वो फॉलो अप इसलिए नहीं हुआ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 8 से लेकर के सारे सिस्टम में एक प्रोविजन नहीं है, और नहीं ना तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जी ने, न डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जामिया मुस्लिमों की शैक्षिक संस्थाएं ऐसा वर्ड कभी यूज नहीं किया। इस्लामिया का लफ्ज है साहब, जामिया मिलिया इस्लामिया मीन कानून में नहीं लिखा उनके में, बिल्कुल गलतफहमी से आप बहस करने से पहले गलत सोच रहे हैं। मेरा देखिए इरफान भाई, ये बात सुनिए, एक बात इलियास मलिक साहब, देखिए उस वक्त किसी ने सोचा नहीं होगा कि मुसलमानों के इदारों को छीना जाएगा, उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था ये। आप अब एक अच्छी बताइए, इसके लिए अदालत है, हम तो अदालत में गए, अदालत है, हम अदालत में गए, अदालत पहले भी थी, अदालत में हम गए, पहले भी थी, रमेश जी, सरकार पहले भी थी, नहीं ये बात सही है ना, सरकार पहले भी थी, अदालत पहले भी थी। हमारे बारे में टिप्पणी करना कि सबका साथ सबका विकास में हम रोड़ा बने अखिलेश समाज के साथ, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि पार्टी और भारत सरकार रोड़ा नाम की चीज को बिल्कुल कतई नहीं, उनके हितों की गारंटी और हर चीज की गारंटी है, रहेगी, लेकिन रहेगी। रमेश जी आपकी आप विड्रॉ नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट, हम स्वागत करते हैं, देखिए हम आपकी स्वागत करते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर ये कह रही है, इलियास मलिक साहब, नहीं है, इलियास मलिक ये साहब, कह रही है कि सेक्युलर कंट्री इलियास के मलिक अंदर साहब, माइनॉरिटीज का कोई मामला ही नहीं इलियास है। मलिक साहब, रमेश जी एक सेकंड सेंट्रल हमें यूनिवर्सिटी के लिए मान्यता के लिए रमेश रतन जी, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, रमेश रतन जी, उसके बेसिस, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, उसी के बेसिस पर रिजेक्शन हुआ है। रमेश अब रतन हाई जी, कोर्ट से रमेश कह रहा था रतन जी, सुप्रीम कोर्ट जाएगा ना, तो सुप्रीम रमेश कोर्ट में रतन जी, है। नहीं सुप्रीम कोर्ट में है, गवर्नमेंट ये कह रही रमेश जी, है, रमेश जी, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ये कह आपने- रही है कि हम अपना वापस लेते हैं वो एफिडेविट, अब वो वापस नहीं लेंगे ना। आपने पार्लियामेंट कहा, के बनावा कानून वसीर है, साहब, उसे वसीर नहीं साहब, मान रही। ऐसा है, फिर एक चीज क्या रोक पाएंगे रमेश रतन जी, आपने जो कहा कि सबका साथ सबका विकास, उसमें हायल नहीं है, सरकार रोड़ा नहीं है, ये स्वागत करना चाहिए, लेकिन नहीं, स्वागत ये है। सवाल, लेकिन इलियास मलिक साहब, सवाल ये है कि अगर ये सरकार, क्योंकि रमेश रतन जी बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि स्वागत कि हम हायल नहीं है, हम रोड़ा नहीं है इसमें, तो हम क्यों बहस कर रहे हैं? हमें तो उम्मीद करनी चाहिए नंबर 1 कोर्ट से, नंबर 2 हम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेगी। बशीर साहब, नहीं, मैं एक एक बात बात कहना चाहता हूँ, एक सरकार जो है एक मिनट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो मैंने बहुत शुरू में कह दिया,
आपको अगर याद पार्लियामेंट ने हो ये कि माना है कि दोनों मुसलमानों मामला की कोर्ट में है, एजुकेशन के एक लिए हाई बनाई गई कोर्ट है में है, यूनिवर्सिटी। सुप्रीम कोर्ट में है, अब ये कह रही है और जो एजुकेशन फैसला कोर्ट करेगी वही अच्छा फाइनल देखिए, फैसला होगा। मैं एक बात है, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। लेकिन देखिए, ये सवाल आपसे एक बात सवाल कहना चाहता हूँ, वजह आपसे एक ऐसा बात है। कहना चाहता हूँ, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। इस यूनिवर्सिटी की एजुकेशन का ये इंसल्ट है कि एक ऐसी मिनिस्टर बनी हुई है जो ग्रेजुएट भी नहीं है, जो नहीं, जानती भी नहीं, नहीं वो है। उधर नहीं जाना है, नहीं कर उधर नहीं जाना है। सकती। वो बशीर अहमद नहीं खान। कर सकती। कांग्रेस में राष्ट्रपति तो मिडिल पढ़े लिखे थे। नहीं नहीं, ये बहुत गलत तरीके जा रहे हैं। हम गलत ट्रैक पे चले गए, गलत ट्रैक पे चले गए, रोकना चाहेंगे आप लोगों को। नहीं नहीं कांग्रेस जो कहती है विपत्ति कहते हैं, छत्तीसगढ़ कहते हैं, वही आपको बन सकता छोटी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन बनाया। अरे आप बुरा मान गए? चैनल पे एक मिनट, एक सेकंड, एजुकेशन मिनिस्टर उसे बनाया मेरा एक एकजुट होकर के देखिए, आप सरकार में हैं, आपसे बात की जाएगी, बात कही जाएगी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप सरकार जुटाएंगे तो फिर मेरे पास क्या मैंने रहेगा? आप सब एक साथ ही बोलेंगे, आप आपसे बात कही जाएगी, इससे डिबेट है ये, नहीं, ये घर की पंचायत नहीं है, ये हाँ, मीडिया चलिए, की बात है। सुने अब इरफान रसूल रोकना पड़ेगा हमें, हमें वक्त चूंकि इजाजत नहीं दे रहा है, हमें रोकना पड़ेगा आप सभी को। तो कुल मिलाकर के वही ढाक के 30 तीन सेकंड का टाइम और दे दीजिए सर। जी हाँ, जल्दी से सर, जल्दी मैं से आपसे पूछना चाहता हूँ, जल्दी से। स्वागत करता हूँ सबका साथ सबका विकास का, जल्दी उसमें से। कोई रोड़ा नहीं है, बट हाउ यू विल इम्पार्ट एजुकेशन टू द मुस्लिम्स इफ यू विल टेक अवे द माइनॉरिटी कैरेक्टर फ्रॉम दीज टू इंस्टीट्यूशंस? प्लीज गिव मी आंसर। हिंदी में जवाब दें ताकि दर्शक हमारे समझ ऐसा सकें। है जी कि इस देश में रहने वाले माइनॉरिटी में जो आप भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा हूं कि खाली अकलियत नहीं है, हाँ कटबद्ध है, लेकिन उसमें जहनियत अपनी वन साइड निकालिएगा। अरे सर, इसलिए कि जहनियत उसमें- छोड़िए, हाँ, कटबद्ध है, मामला कटबद्ध है, कटबद्ध है। ऐसे और नहीं, आप ये निशान लगा देते हैं आप इस चीज पे मेरे चैनल के हाँ करने चलिए, हम से रोकना तो चाहेंगे आप लोगों को। अब वक्त हमें बिल्कुल चैनल इजाजत पर नहीं मेरे देता, हाँ करने से बिल्कुल आप इजाजत नहीं तरीका देता। जानना तो चाहते कुल हैं कि मिला आप करके कुछ भी नतीजा नहीं निकल सका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी आप जी अब टाइम नहीं बिल्कुल। जी बिल्कुल, आप लोग को जा रहे हैं उसका जी हाँ, जल्दी से दरवाजे खुले खालिद साबिर साहब 10 सेकंड में बोल रहे हैं, जल्दी से खालिद साबिर साहब, टाइम नहीं है। मैं तो बहुत एक पुरानी बात कह रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है, जी सब तारीख में है, सब जानता है जी कि जब दस्तूर बन रहा था जी तो उसमें मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन दिया गया था, जी पास हो चुका था, लेकिन उसको आगे बढ़ाना था। नहीं, चलिए लेकिन मैं एक मिनट, जी जी टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन उसको हमारे एक्स प्रधानमंत्री ने, चलिए जो उनकी पार्टी के लोग थे, जी चलिए उनसे अलग कहलवा चलिए करके चलिए हम फिर और आगे कैसे आगे, करवाया? आगे इस पर चर्चा करेंगे, तो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, आप तमाम मेहमानों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। न्यूजीलैंड में इतना ही, नमस्कार।